जय हिंद मेरे प्यारे सभी छात्रों। और एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्लास 10th का है, एनसीईआरटी से लिया गया है, लाइफ प्रोसेस, जो कि 8 से 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसके पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। उसमें हमने आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि फोटोट्रॉपिक के बारे में बताया था। फिर हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि हेटरोट्रॉपिक के बारे में, कि हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, और उनके टाइप्स के भी हमने बताए थे, जैसे लाइक एज पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। सो आज उसी में से हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है कि किस तरीके से आप समझोगे कि वो क्या होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। सो वन बाय वन करके हम चलते हैं। पढ़ने से पहले हम आपको फिर एक बार बता देते हैं, क्लास 10th का जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी। और चैप्टर जो है हमारा वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसके पहले हमने कहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ था? हमने ऑलरेडी यहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ था, जो कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के लिए। हाँ, इसको थोड़ा सा हम और आपको बता देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बारे में, जो कि इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो किसी भी प्लांट की रूट में पाए जाते हैं। तो किस तरीके से प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या काम करते हैं, और या फिर टेक अप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये हमने आपको नहीं बताया था, मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसके बाद हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को लेकर चलेंगे। सपोज दैट अब हम यहाँ से समझते हैं चीज़ों को, किस तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ा हुआ है। उसमें एक वर्ड दिया है नाइट्रोजन के बारे में। आपको पता है, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है। कितने परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन की हम जब बात करेंगे, ऑक्सीजन होता है 21%। ठीक है। CO2 कितना होता है? CO2 देखते हैं। जब CO2 की हम बात करेंगे, CO2 होता है हमारा 0.03%। ठीक है। अब चीज़ों को समझते हैं। ऑक्सीजन तो चलो हम भी यूज़ करते हैं, CO2 भी हम लोग रिलीज करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। प्लांट CO2 यूज़ करते हैं। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई गैस है वो है नाइट्रोजन गैस। सो प्लांट, ठीक है, जो प्लांट होते हैं कैन नॉट टेक डायरेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सो प्लांट जो होते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। अगर डायरेक्टली लेंगे तो प्लांट खराब हो जाएगा। सो क्या किया, नेचर ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बना के रखा हुआ है। चलो समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सपोज दैट ये एक सॉइल की लेयर दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ रूट्स बना दी गई ऐसे करके, कुछ रूट्स बनाए गए हैं, और उसी में आपको दिए गए रूट हेयर। ऐसे कुछ रूट हेयर दिए गए। अब इसमें हम चीज़ों को समझते हैं। देखो, ये आपका दिया हुआ है रूट, ठीक है, मेन रूट है, बहुत सारे रूट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो आपके दिख रहे हैं ये है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, इतना समझ आ गया। अब चीज़ों को हम समझते हैं, आखिरकार प्लांट कैसे डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो किसके फॉर्म में लेते हैं। चलो समझते हैं। अब ये समझाया गया आपको, यहाँ पे एक ऐसे बना दिया गया, प्लांट बना दिया गया, एक ऐसे प्लांट बना दिया गया। ठीक है। अब समझते चीज़ों को। प्लांट जब भी कभी लेंगे डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, अब सिस्टम को समझते हैं। जब भी यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे रूट न्यूड्यूल्स होते हैं। रूट न्यूड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पिंक कलर के होते हैं वो, ठीक है, ऐसे करके कुछ हैं, यानी कि रूट न्यूड्यूल हैं। ठीक है, समझते हैं इनको। ये जो हैं इन्हें कहते हैं रूट नोडुल्स, बहुत सारे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी रूट नोडुल्स में जो है इसमें बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है इसी रूट नोडुल में, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबिया। राइजोबिया, ठीक है। ये जितने सारे प्लांट्स होंगे, प्लांट कैसे होते हैं समझते हैं। नेम ऑफ प्लांट, ये जितने सारे प्लांट होंगे उस प्लांट का नाम है लेग्यूमिनस प्लांट।
जितने भी दलहनी फसलें जिसमें दाल होती है, चना है, उड़द है, अरहर है, मूंग है, सोयाबीन है, बहुत सारी चीज़ें, उन सारे प्लांट में क्या होते हैं कि प्लांट जो है वो प्लांट इसीलिए कहते हैं उनकी जो रूट्स होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। समझते हैं। अब प्लांट ने ये कहा कि भाई डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को तो नहीं ले सकते हैं, तो हमें कौन बचाने आएगा? तो बैक्टीरिया ने कहा हम हैं। नेम ऑफ बैक्टीरिया लिखता हूँ इधर, ठीक है, इधर लिख देता हूँ नेम ऑफ बैक्टीरिया, जबकि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है नेम ऑफ बैक्टीरिया। और प्लस ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबिया, ठीक है। और प्लांट का नाम क्या है? अभी आपने पढ़ा हुआ है, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस और ये आपका हो गया राइजोबिया बैक्टीरिया। अब ध्यान दो, जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें वाटर है, आपको पता है वाटर होता है इसमें, प्लांट के इसमें हम डालते हैं वाटर। अच्छा, हमने यहाँ पे लिख दिया वाटर। तो जब भी नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन के साथ में हम वाटर लेते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? HNO3। देखो H एक हो गया, NO, अब इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो कितने हो जाएंगे? 4, ऐसे करके HNO3, ठीक है, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जनरली हम इसको समझते हैं कितना, एक नाइट्रोजन दिया, ठीक, फिर HNO2 भी ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 5, 2 2 नहीं 4, ठीक है। और क्या करेंगे हम इसको जो है, या फिर HNO3 हो गया, ठीक है, और HNO2। पहले क्या करेंगे समझते हैं जीरो को, जब भी हम पढ़ेंगे तो पहले प्लांट जो है ये बनाएंगे HNO3। तो अब केवल अभी हमने इसको दिया है, सिंपल करेंगे, बैलेंस करेंगे बाद में। तो ये आपके कुछ फॉर्म में होते हैं, जैसे HN3 और HNO2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे नाइट्राइड और नाइट्रेट से बनते हैं, नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स के फॉर्म में बनाएंगे। अब बैक्टीरिया ने क्या किया कि जब भी बैक्टीरिया ने वाटर लिया और नाइट्रोजन के साथ में, तो उसने क्या किया, उसने बना दिया नाइट्रेट और नाइट्राइड। वो जैसे ही नाइट्रेट और नाइट्रेट यहाँ पे बनेगा, वो क्या करेगा, सीधा प्लांट को दे देगा। किसको जाएगा? प्लांट को। क्या मिलेगा? नाइट्रेट, ठीक है, और नाइट्राइट। ये जैसे प्लांट को मिलेगा तो प्लांट क्या करेंगे, ये जब भी इनको मिलेगा तो ये आराम से जाकर के करेंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके उसमें क्या है, आपको HNO3 और HNO2 से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के वो बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जब भी फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसमें जितना भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो किसको देता रहेगा? वो देगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को देता रहे, ठीक है। और इसमें हम आपको बात बताएंगे, इसमें पिंक कलर का पिगमेंट क्यों होता है, लाइक हीमोग्लोबिन होता है, बाद बताएंगे। बैक्टीरिया का नाम समझते क्या होगा? अगर बैक्टीरिया का रियल का नाम हम समझेंगे तो इस बैक्टीरिया का नाम हो जाए, राइजोबिया से हमने बनाया राइजोबियम, राइजोबियम, और लेग्यूमिनस से हमने बनाया लेग्यूमिनोसेरम। तो ये जो बैक्टीरिया का पूरा नाम हो गया राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये पूरा बैक्टीरिया का नाम है। इसलिए जितने भी सारे प्लांट्स की रूट होती है, उन रूट में होता है रूट नोड्यूल, जिसमें होता है बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबिया बैक्टीरिया। ये राइजोबिया बैक्टीरिया क्या करता है, यानी कि हमारे ज़मीन से, सॉइल से क्या करेगा, वाटर लेगा और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, वो नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में बनाता है, जिसको लेकर के प्लांट को भेजेगा, प्लांट सनलाइट करके फोटोसिंथेसिस करके वो सारे पूरे प्लांट्स में भेजेगा। और ध्यान दो, जब भी बैक्टीरिया को ये भेजेगा, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, क्योंकि साथ साथ जीवन यापन में, जैसे लाइकेन एसोसिएशन बिटवीन एल्गियन फंजाई, उसी तरीके से एसोसिएशन बिटवीन लेग्यूमिनस प्लांट एंड बैक्टीरिया, कौन से? राइजोबिया। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये था, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है यहाँ पे केवल इन्होंने इतना समझाया कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रेट और नाइट्राइट, या तो नाइट्रेट मिलेगा प्लांट को या फिर वो नाइट्राइट के फॉर्म में उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब हम समझते चीज़ों को कि आखिरकार हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या दिया है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडॉप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। आपको पता है कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इन्वायरमेंट रहने के लिए एडॉप्ट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब कोई अपने आप को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर लेगा वही संसार में जीवित रह पाएगा। जो अपने आप को एनवायरनमेंट से अडॉप्ट नहीं कर सकते उनकी डेथ हो जाती है।
The form of nutrition differs depending on the type of availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. ये कहा गया कि जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी कहाँ पे कितनी ज़्यादा है। भाई जहाँ पे ज़्यादा फूड होगा वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स रहेंगे, जहाँ पे फूड स्कार्सिटी हो जाएगी, फूड कम होगा, वहाँ पे बहुत ही कम एनिमल रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास आर मोबाइल सच एज डियर। ध्यान दो, अब ये कितना बढ़िया होगा, ये का स्टेशनरी, जैसे प्लांट में एग्रीकल्चर फीड है, वहाँ पे घास है, ग्रास है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी ग्रास है, तो वहाँ पे क्या होंगे, मोएबल जो वहाँ पे आते हैं, जैसे डियर हो गया, ठीक है, डियर। अब कहते हैं वुड अलाउ फॉर डिफरेंट इन हाउ एसिड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज बाय काउ एंड लैम। जहाँ पे ज़्यादा काउ है किसी जंगल में, वहाँ पे आपको लायन देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेचर का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रे एंड प्रेडेटर। जहाँ पे प्रे होगा वहाँ पे प्रेडेटर होगा, शिकार है तो शिकारी भी होगा। देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक बाय विच ऑफ द फूड इज टेकन बाय यूज ऑफ बाय द ऑर्गेनिज्म। जब क्या करते हैं, एक रेंज होता है, एक एरिया होता है उन लोगों का, स्ट्रेटेजी करते हैं कि फूड इज टेकन एंड इज यूज बाय ऑर्गेनिज्म, फूड को कैसे खाएंगे बॉडी के अंदर। तो क्या करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, यानी कि बाहर से उसको लेकर के एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जाम्पल जैसे दिया गया फंजाई, लाइक ब्रेड मोल्ड्स, जितने सारे ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, कभी आपने ध्यान दिया होगा कोई ब्रेड है या चपाती है, कभी ध्यान दिया होगा, वो कभी किसी हमने मॉइस्चराइजर एरिया में रख दिया, या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, कभी आप स्कूल जाते हो, टिफिन घर लेके वापस आ गए, फिर क्या होता है कि एक दो दिन हम भूल गए कि अरे टिफिन भी हमको घर में देना था धुलने के लिए, नहीं दे पाए, और जैसे 2-3 दिन बाद देखे उसमें एक छोटी सी रोटी या चपाती पड़ी हुई और देखा तो उसमें बहुत सारे व्हाइट कलर के पैचेस पड़े हुए, एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर, समझा गया, तो वो आपका होता है जिसे हम कहते हैं फंजाई, ठीक है। आपका हो गया यीस्ट एंड मशरूम, अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, बॉडी के अंदर ही गिर लेते हैं। तो व्हाट कैन बी टेकन इन ब्रोकन डाउन इट डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। अब देखो, जितना छोटा ऑर्गेनिजम्स उतना ही कम खाना खाएगा, जितने बड़े होते हैं उतना ज़्यादा खाना खाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो ग्रास खाते हैं उनका पेट बड़ा होता है, स्टमक बड़ा होता है, लेकिन जो मीट खाते हैं उनका पेट छोटा होता है। और ह्यूमन में आपने देखा होगा, ह्यूमन दोनों खाता है, इसलिए कुछ लोगों का पेट छोटा होता है, कुछ लोगों का पेट भैंसा जैसा बड़ा होता है, ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स। क्या कहा गया, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल खाते हैं विदाउट किलिंग देम, बिना किसी को मारे हुए। जैसे प्लांट में कोई आया, प्लांट के ऊपर सर्वाइव करने लगा, लेकिन प्लांट को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे कहते हैं पैरासिटिक। जैसे प्लांट की बात करते हैं कस्कूटा, अमरबेल, अभी आपको आगे मिलेगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में, या फिर पैरासिटिक होते हैं, यानी कि फूड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। जब कभी भी कोई लिविंग बींग्स किसी की बॉडी में जा करके उससे फूड ले ले, लेकिन उसकी बॉडी को नुकसान न पहुंचाए, उसे कहते हैं पैरासाइट। और जो किसी की डेड बॉडी के ऑर्गेनिज्म में उससे अपना फूड लें, जैसे मान लीजिए कोई इंसान मरा पड़ा हुआ है या कोई जानवर कहीं मरा पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा 2-3 बहुत तगड़े से स्मेल आएगी, और 1 हफ्ते बाद आपको 1 वीक बाद आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा वहाँ क्या था क्या नहीं, खत्म हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी डेड हो गई। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, जो उसकी इनऑर्गेनिक बॉडी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। द पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाई अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कूटा। नाम याद कर लो, एग्जांपल बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कस्कूटा क्या, अमरबेल प्लांट है, टिक्स हो गए, लाइस हो गए, लीचेस हो गए एंड टैपवॉर्म। अब ध्यान दीजिए, कस्कूटा किसके लिए हो गया, प्लांट के लिए हो गया, क्योंकि इसका नाम क्या है, अमरबेल। और इस कस्कूटा प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, याद रखिएगा, इसकी प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्यों, अगर क्लोरोफिल होता तो क्यों किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके एडॉप्ट करते, रहने जाते हैं, नहीं जाते। लेकिन नेचर ने उनको क्लोरोफिल नहीं दिया, इसलिए वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जा करके उसके प्लांट से फूड को लेकर के वो यूज करते हैं। टिक्स हो गया, आपके लाइस हो गए, ठीक है, लीचेस हो गए, और ये टैपवॉर्म हो गए। तो ये दिया गया कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, दोज लिविंग बींग्स विच कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड with the help of sunlight, but they are dependent or independent or other herbivores, other plants, other animals also. So वे जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, किसी अदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिज्म।
और ये जो दिया गया है कि किस तरीके से हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ये जो आपका दिया है इसमें से बहुत बढ़िया एग्जांपल पढ़ते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में, अमीबा के बारे में। और जब भी हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में तो बहुत बढ़िया दिया गया किस तरीके से चीज़ें होती है, क्या होती है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो पहले समझते हैं। इस डायग्राम में आपको दिया हुआ है, एक समझते हैं चीज़ों। अब ये दिया गया और ये जब भी आप पढ़ोगे लिखा है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये जो अमीबा है ये प्रोटोजोलम फाइलम का है, प्रोटोजोआ का है, प्रोटोजोआ का है। ठीक है, अमीबा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, हेटेरोट्रॉपिक, ऐसे करके। अब ध्यान दो, ये जो बॉडी बना के दी गई है, इसकी जो बॉडी बनी है यहाँ पे, अच्छा इस वाली बॉडी को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया क्यों, आपने ध्यान दिया होगा कि अमीबा का कोई शेप एंड साइज नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा कैसा ही बना दो। आपने ऐसा बना दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, यहां पे आपने एक न्यूक्लियस बना दिया और यहां पे आपने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना दिया ऐसे करके, और यहाँ पे आपने एक फूड वैक्यूल बना दिया, फूड वैक्यूल थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो लाइनिंग हम बना रहे हैं, ये जो लाइनिंग आपकी दिख रही है ना, ये वाली डॉटेड लाइन से लाइनिंग मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। ये जो लाइनिंग है ना, इसी लाइनिंग को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, इसी लाइनिंग को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स फीट, इसे कहते हैं फॉल्स फीट, यानी कि इसके पैर सही से नहीं होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, कैसे भी मूवमेंट करते हैं। अब ध्यान दो, इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, अगर इसी को हम न्यूट्रिशन बनाएंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया, देखो नाम लिखा है स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, जो भी डायग्राम बनाया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे समझते हैं। इन्होंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, अब ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक फूड पार्टिकल्स ऐसे लिया, फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो इन्होंने दिया इसे कहते हैं फूड पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फूड पार्टिकल्स। ठीक है, फूड पार्टिकल। अब क्या करेंगे, इसी स्यूडोपोडिया से फूड पार्टिकल्स को ले लेंगे। ठीक है, ये इनका जो है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, आगे ध्यान दो, अब जैसे फूड पार्टिकल्स इनके बाहर आएगा तो फूड, ये क्या करें, ऐसे होता है। अब फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आ गया तो क्या करेंगे, बाहर से इसको अंदर कवर कर लेंगे, तो फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाएगा। और जैसे फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाएगा, ये क्या करेंगे, फिर से उसको इंगल्फ कर लेंगे, अंदर ले लेंगे और ये अच्छे से उनको यूज करेंगे। समझा क्या, अब क्या करेंगे, ये उसको आराम से अच्छे से करके इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो फूड पार्टिकल्स है वो फूड पार्टिकल्स इसके आ गया यहाँ पे पेट के अंदर। ठीक है, पेट के अंदर आ गया इसके फूड वैक्यूल में। अब जो इनका फूड वैक्यूल है, ये रियलिटी में इनका पूरा फूड वैक्यूल दिया है, क्या है, फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल जैसे आएगा तो ये पूरा अंदर से इसको कवर कर लेंगे और ये इसी को इसी में डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जब इनका ये एक दिया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो ये डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में उसको जितना अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भेजते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आने के बाद उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रिलीज कर देते हैं, इसको बाहर रिलीज कर देते हैं। तो जो पूरा सिस्टम दिया गया न्यूट्रिशन का, किस में दिया, अमीबा में दिया है। तो जब आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये न्यूट्रिशन दिया है, बाहर फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स अंदर आ गया, अंदर आने के बाद एकदम पेट में चला गया, उसके बाद उसको अच्छे से डिजोल्व कर दिया, बस्ट हो जाता है पेट, उसके बाद फिर से बनेगा। तो वही सारी चीज़ें आपको इसमें पूरा दिया गया है कि किस तरीके से चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, सो वन बाय वन करके समझते हैं। सिंस द फूड एंड वे ऑब्टेन, क्या लिखा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। वेरियस ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल, मल्टी सेलुलर। तो जस्ट अभी ये जो हम पढ़ रहे थे अमीबा के बारे में, ये अमीबा है। अमीबा कैसा है, सिंगल सेल है, तो इसे कहते हैं यूनिसेलुलर। और एक सिंगल न्यूक्लियस भी है इसी के अंदर, तो इसे कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट, तो यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है,
सिंगल सेल, इसे कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। द फूड may be taken by the entire surface but as the complexity of the organisms increases, कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्गेनिज्म होती है वो कैसे होता है, इंक्रीज हो जाती है। तो डिफरेंट पार्ट बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। एज यू ऑलरेडी नो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स परफॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जस्ट एज लाइक एज एग्जांपल ऑफ लंग्स विच इज रेस्पायर या रेस्पिरेशन, किडनी विच इज एक्सक्रीशन यानी कि एक्सक्रीशन करते हैं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस इन दी ह्यूमन बॉडी, ऐसे करके। हमारा लंग्स हो गया किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्लड हो गया तो हार्ट हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन के लिए, स्टमक हो गया डाइजेशन के लिए, ऐसे करके। तो एग्जांपल जैसे अमीबा का हमने लिया, टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन और सर्किट सरफेस, जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन दिया है सेल सरफेस, ठीक है, विद फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। तो क्या है, जो फूड पार्टिकल्स अभी आपने ध्यान दिया है, ये जो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है फूड पार्टिकल्स, ठीक है, फूड पार्टिकल्स क्या किया, आराम से ये फूड पार्टिकल्स आ गया फूड वैक्यूल के अंदर। तो जैसे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आया था, फूड पार्टिकल ये पूरा फूड वैक्यूल था, तो फूड पार्टिकल्स अंदर आ गया फूड वैक्यूल के पास, ठीक है। आगे समझते हैं, इनसाइड द फूड, जब फूड अंदर जाएगा वैक्यूल में, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। अब ध्यान दो, ये जो कहा गया बहुत अच्छी लाइन कही गई, जब फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा, इसको जो है डाइजेस्ट करेगा। अब इसी के अंदर वो डाइजेशन करना चालू कर देगा। अब डाइजेशन हो गया तो क्या करेगा, ये पूरे बॉडी में इसको ऐसे दे दे, लेकिन रियलिटी में क्या करता है, ये अनडाइजेस्ट, तो डाइजेस्टेड में जितना यूजफुल मटेरियल होता है वो पूरी बॉडी को देता है, साइटोप्लाज्म को, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो यहाँ पे एक अलग से बना हुआ है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो उसको देता है, जिससे कि वो उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। दी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, जो बचा हुआ मटेरियल मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के अंदर डाल देगा एंड थ्रू आउट उसको बाहर कर देगा। अभी इसमें मैं नाम मेंशन नहीं किया, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब आप हायर क्लासेस में आओगे आप उसको उसमें पढ़ने को आपको मिलेगा। इन पैरामीशियम, अब एक बात करते हैं पैरामीशियम की बात, ठीक है, अभी तक हमने इसको पढ़ा, तो जब भी आप कभी पैरामीशियम के बारे में पढ़ोगे, पैरामीशियम ये भी क्या है, ये भी प्रोटोजोआ का ही है, फाइलम जो प्रोटोजोआ, इसे भी कहेंगे यूनिसेलुलर। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम पैरामीशियम पढ़ेंगे, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो इसे कहते हैं बाइन्यूक्लिएट। बाइन्यूक्लिएट, ठीक है, यूनिसेलुलर बाइन्यूक्लिएट, वहां पे जो सिंगल सेल है, ठीक है, तो विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर वो भी है। देन द सेल हैज डिफाइंड शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट, तो वहां पे फूड जो होता है स्पेसिफिक स्पॉट पे ही जाते हैं। फूड इज मूव्ड, क्या करेगा, मूव करेगा टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब ध्यान दो, अभी जस्ट आपने पढ़ा हुआ है, इसका लोकोमोशन क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, इसका जो है लोकोमोशन, अमीबा का जो लोकोमोशन होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में, अगर पैरामीशियम का एक डायग्राम देखोगे, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीलिया, बहुत सारे सीलिया देखने को मिलेंगे ऐसे करके, ऐसे। तो ये एक आपका बड़ा सा न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे देखोगे छोटा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं, ये आपका जो इसमें पूरा अटैचमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम चीज़ों को। तो ये जो भी पार्ट है इसे कहते हैं सीलिया। इसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है, सीलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो कि पूरे जो सेल होते हैं उसी सेल को पूरी तरीके से एकदम से कवर किए होते हैं, ठीक है। ये जो पूरा आपका दिया हुआ है।
अब ध्यान देते हैं, एक और भी आपका नाम आता है, उसी में थर्ड पॉइंट आता है यूग्लिना। अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है यूग्लिना। तो जब भी यूग्लिना को अगर आप ध्यान दोगे तो यूग्लिना का डायग्राम जब भी आप ध्यान दोगे, ठीक है, यूग्लिना एक छोटा सा होता है और यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक आपको बड़ा सा ऐसे फ्लेजेला मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप पढ़ोगे यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा न्यूक्लियस, ये यूग्लिना का दिया। अब इसमें क्या होता है, ये होते हैं फ्लेजेला। जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें मिलते हैं फ्लेजेला, फ्लेजेला, ठीक है। ये आपका लार्ज फ्लेजेला और ये थोड़ा स्मॉल फ्लेजेला है, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो फ्लेजेलेट कहते हैं, माइक्रो फ्लेजेला कहते हैं इसको। और इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, यानी फ्लेजेला, माइक्रोफ्लेजेला, क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे न्यूक्लियस भी इसमें होता है, न्यूक्लियस सभी में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। अब ध्यान दो, जब कभी भी डे कंडीशन आएगी तो ये क्लोरोप्लास्ट से अपना फूड बनाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन रात्रि में क्या होता है, जब इनको क्लोरोप्लास्ट यानी सनलाइट नहीं मिलती है तो ये अपने फ्लेजेला से किसी भी चीज़ को पकड़ के आराम से अंदर करके खा जाते हैं। इसे कहते हैं लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल आल्सो, यानी कि ये प्लांट भी है और एक एनिमल भी है। तो जो यूग्लिना है वो क्या है, वो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों है, प्लांट एंड एनिमल। इसे कहते हैं लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। इतना आपका इसे पूरा दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो जब भी हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उस टाइम पे हम बताएंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये जो आपका दिया एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, केवल डायग्राम बनाने के लिए आता है या फिर थोड़ा सा आपसे इसमें एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछ लेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तीनों चीज़ों को बताते हैं, जैसे ध्यान दो, अमीबा में होता है लोकोमोशन, अभी जस्ट आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है अमीबा में लोकोमोशन, देखो ये है, ठीक है। अमीबा जब भी आप पढ़ोगे, अमीबा हो गया, सेकंड है पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है। अमीबा जब भी आप पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, ठीक है, तो अमीबा में जब भी आप पढ़ेंगे तो इसमें होता है स्यूडोपोडिया, इसमें होता है सीलिया और इसमें होता है फ्लैजेला। तो अमीबा का लोकोमोशन स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम का सीलिया, यूग्लिना का फ्लैजेला, ठीक है। ये ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको पढ़ने में समझ में भी आएगा, क्योंकि इन सभी में न्यूट्रिशन सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, जो कि सीधी सी लाइन है। एक पाइप होती है हमारी बॉडी में जिसमें होता है माउथ टू लेकर के एनस तक, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आज जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक बार आप यहाँ पे अच्छे से उसको पढ़िएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।